सुनाओ टाटा मोटर लिमिटेड अब देखिए 724 रुपए 30 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड लोग अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों गिर रहा है टाटा मोटर, लेकिन हकीकत ये है कि ड्रैग पर ड्रैग करता चला जा रहा है। हर वक्त आपको जो है एक बाउंस मिलता है एंड उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग आती है। बहुत सारे रीजन है इसके अंदर। पहला तो यहां पर बताया जा रहा है कि डीमर्जर की वजह से वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो रही है, जिसकी वजह से ये प्राइस आपको ड्रैग होते हुए दिखा है। अब डीमर्जर की डेट से पहले ये हाल है आपके सामने। ईयर टू डेट की बात करेंगे, 1 जनवरी को जो प्राइस था 790 रुपए 60 पैसे था एंड यहां पर हाइज थे हमारे 1200 के अराउंड। एंड उसके बाद एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली। 10% के अनुमत आप लॉसेस में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट यहां पर जो है आप स्टैंड कर रहे हैं। एंड जो बात कही गई है डीमर्जर की, तो डीमर्जर यहां पर हो रहा है क्योंकि यहां पर ना इस कंपनी के अंदर दो बिजनेस आते हैं। एक तो कॉमर्शियल व्हीकल का, दूसरा पैसेंजर का। पैसेंजर वाला अलग होगा, कॉमर्शियल वाला अलग होगा। कॉमर्शियल में आपका ट्रक का बिजनेस आता है एंड पैसेंजर जो आप गाड़ी चलाते हैं या फिर जेएलआर का बिजनेस हुआ, ये सारी चीजें अलग हो जाएंगी। तो यहां पर उससे पहले एक गिरावट देखने को मिल रही है। एंड अनुमान जो बताया गया है टाटा मोटर की तरफ से, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025-2026 के यानी कि जून तक ये डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक भारी गिरावट, ऐसा कौन सा एडजस्टमेंट करना लगा मार्केट जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट आएगी, जबकि हम जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत ही एक अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिलता है स्टॉक ऑटो सेक्टर के अंदर, जिसकी वैल्यूएशन अभी तक ना वहां तक नहीं पहुंची जो एक अनुमान लगा रहे थे। लेकिन ये कौन सा एडजस्टमेंट चल रहा है डीमर्जर की वजह से, ये सब फालतू की बात है। असल में टाटा मोटर में यहां पर एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के अंदर तो गाड़ियां बिक रही हैं, नेक्सन की क्वालिटी देखो, आप पंच की क्वालिटी देखिए, आप यहाँ पर ना हैरियर देखिए, बहुत सारे गुड क्वालिटी आपके सामने व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर आप देखें, कार्स बिक रही हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन जो टाटा मोटर का बिग बिजनेस है उस पर एक बहुत बड़ा एक इंपैक्ट आने वाला है। असल में पूरी हिस्ट्री टाटा मोटर की एक्चुअल में दांव पर लग गई है, कंट्रोवर्शियल हो चुका है बहुत ज्यादा। एंड उसका कहीं ना कहीं एक खामियाजा जो है वो हमें आते हुए देखने को मिल रहा है स्टॉक के भाव पर। नवंबर 2024 यहां पर आप देखेंगे, जैगुआर लग्जरी ऑटोमेकर्स डिफेंड कंट्रोवर्शियल रीब्रांड अमिड पिवट टू ईवीज। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो यही चीज ना सबको तंग करने वाली है। जैगुआर बिल्कुल अपने आप को बदल रहा है, 102 साल बाद ये चीजें बदल रही हैं, अपनी मस्कुलरिटी खो रही है, ऐसा कहना है सभी लोगों का सोशल मीडिया पर। जैगुआर अपने आप को 2026 में पूरी तरीके से ईवी में बदलाव कर देगा एंड उसके बाद आपको पेट्रोल डीजल की गाड़ियां देखने को नहीं मिलेंगी जैगुआर की तरफ से, टोटल ईवी में जाना है। अब जैगुआर का जो एक नई कार लॉन्च होनी है 2026 के स्टार्टिंग में, या कह सकते हैं 2025 के बिल्कुल एंड में, वो यहां पर आपको तंग कर सकती है। एंड यही चीज ना आपके सामने जब आएगी तो या तो स्टॉक का भाव बहुत तेजी से दौड़ेगा या फिर बहुत तेजी से गिरने वाला है, बिकॉज ऑफ इनकी जो रीब्रांडिंग है बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है ऑटो वर्ल्ड के अंदर। अब एक्चुअल में जो मैंने आपसे कहा कि मस्कुलरिटी हो रहा है, तो भैया ये जैगुआर का ओल्ड लोगो है एंड उससे पहले का भी देखेंगे तो इतना मस्कुलर दिखाई देता है जिसका कोई जवाब नहीं। ये है जैगुआर का न्यू लोगो, सही से समझिएगा। अगर आप एक ऑटो के दीवाने हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। लोग इसके बारे में जानते हैं क्या कह रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं है, ये सोशल मीडिया पर कहना है। कॉस्मेटिक ब्रांड ले आए हैं क्या, ये लोगो काफी मस्कुलर लगता है कंपेयर टू इस लोगों को। एंड इसके जो डिजाइनर्स हैं उनकी काफी यहां पर निंदा करी जा रही है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अब तक के सबसे वर्स्ट रीडिजाइनर थे ये, जिन्होंने जैगुआर का ये लोगो डिजाइन किया है। या जैगुआर की जो कार डिजाइन कर रहे हैं उसके बारे में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। ऑफकोर्स ये सोशल मीडिया है, कभी भी बदलाव हो सकते हैं इसके अंदर, कभी नेगेटिव बोलता है कभी पॉजिटिव आ जाता है। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो वाकई में लोगों में चेंजेस आए हैं एंड यही 102 साल बाद कुछ किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो भाव पर भी देखने को मिल रहा है। एंड सोशल मीडिया पर वो 30 सेकेंड का एडवर्टाइजमेंट जैगुआर की तरफ से जो आया है, वाकई में एक कहने की बात है। नथिंग कॉपीड के नाम पर तो इतने मीम्स बन चुके हैं एंड बहुत सारी चीजें हो चुकी। लोग सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं वोक यहां पर कर दिया है, सॉरी कह दिया है। अब यहां पर नाइजेल फेरेज जो कि यहां पर ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी चुटकी लेते हुए कहा एलन मस्क जिन्होंने शुरुआत कर दी थी इसके ऊपर,
एंड उनका भी ये कहना था कि क्या आप गाड़ी बेच रहे हैं। वेल वेल वेल, अब तो ये इसका लॉन्चिंग ही बताएगा, जैगुआर टाइप ओ ये ही बताएगा, लॉन्चिंग बताएगा कि भैया आखिरकार होना क्या है। जो रीब्रांडिंग इतना यहाँ पर बताया जा रहा है कि सक्सेसफुल होगी, वो वाकई में एक सक्सेसफुल होगी या फिर पूरी तरीके से ड्रैग कर देगा टाटा मोटर को, बिकॉज ऑफ जैगुआर लैंड रोवर के बारे में आप जानते ही हैं। ये वो बिजनेस है टाटा मोटर के अंदर कि अगर जरा सी भी खरोंच भी आ गई तो टाटा मोटर इधर से उधर हो जाता है। अब उसका रीजन क्या है, आप सेल्स देखिए, टाटा मोटर की सालाना सेल्स है आपके सामने 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से 4,40,061 करोड़ की टोटल सेल्स है, जिसकी बात करें तो मारुति से बहुत ज्यादा है। इवन अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा प्लस मारुति को अगर आप ऐड कर देंगे सेल्स को, तब भी टाटा मोटर की सेल्स पूरे साल के बराबर नहीं पहुंचती है। इतनी बड़ी है टाटा मोटर, इतना कमाती है भाई। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप सोच रहे होंगे, जो कि मैंने आपसे कहा कि नेक्सन बिक रही है, पंच बिक रही है, उसका सेल्स कितना है। टाटा मोटर एक्चुअल में इंडिया से कितना बिजनेस करता है पूरे साल में भाई, 70,000 करोड़ का यहां पर प्लस सेल्स है सिर्फ और सिर्फ। यानी कि अगर हम उसको माइनस कर दें अगर आप 4,40,000 में, तो आपको पता चलेगा कि लमसम 3,70,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जो करती है वो जेएलआर और लैंड रोवर से ही आता है एक्चुअल में इस कंपनी के अंदर। तो अगर उस बिजनेस पर कोई इंपैक्ट आएगा, यानी कि समझ लीजिए कि स्टॉक गया, ये एक सबसे बड़ी बात है। एंड टाटा मोटर में एक क्रैश हम देख चुके हैं इसी वजह से कि जेएलआर बहुत पिट रहा है भाई उस वक्त, एंड 60 रुपए का कुछ रह गया था कोविड के टाइम, तो वो और ड्रैग किया था। तो ये एक ना बहुत सस्पेंस बना हुआ है कि इस एक साल के दरमियान होना क्या है एक्चुअल में अगर आप देखें। लेकिन यहाँ पर ना आप देखेंगे तो डोमेस्टिक से इतना सेल्स नहीं है जितना कि एक ग्लोबल सेल्स यहाँ पर है। अगर ग्लोबल सेल्स पर इंपैक्ट पड़ा तो समझिए टाटा मोटर पर इंपैक्ट आ गया भयानक वाला। एंड प्रॉफिट को देखकर आप आराम से समझ सकते हैं 33,165 करोड़ का प्रॉफिट है। महिंद्रा में 11,578 करोड़ का प्रॉफिट। मारुति सुजुकी पूरे साल का करती है 13,782 करोड़ का प्रॉफिट। अब आप अनुमान लगा दीजिए कि जरा सी आंच आई तो स्टॉक तो गिरेगा ही, अर्निंग पर शेयर गिरता हुआ नजर आएगा ना, तो मतलब चीजें बहुत बिगड़ सकती हैं। कुल मिलाकर ये है, लेकिन ये 2026 बताएगा। अभी जो सोशल मीडिया पर बात चल रही है वगैरह 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 वगैरह, ये सारी बातें हट भी सकती हैं एक झटके के अंदर जब ये लॉन्चिंग हो जाएगी। एंड अगर लोग पसंद करते हैं तो, और अगर ये कंट्रोवर्शियल वाकई में सत्य हुआ तो फिर तो क्या कहने, मतलब टाटा मोटर में कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस टू बुक वैल्यू वाकई में ये स्टॉक अब तक का बहुत ही सस्ता स्टॉक है टाटा मोटर, जो कि ऑटो मेकर से अगर आप कंपेयर करेंगे महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी को, तो फिर काफी सस्ता देखने को मिलता है। एंड वैल्यू कुछ और होनी चाहिए थी, बट वैल्यू कुछ और मिल रही है। इवन मार्केट कैप के लिहाज से महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी से काफी नीचे चल रहा है मार्केट कैप टाटा मोटर का, जबकि ये होना नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये बात एक खाई जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ पता होगा लोगों को। एक टॉप भी बना है ऊपर 1200 के आसपास, वो ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर पाए, लेकिन वो गैप अप से कर पाए तो एकदम से नीचे आ गया। खैर वो बात की बात है, ये आपके सामने रहा, ये ऑलरेडी बहुत पहले से डिसाइडेड था अगर बहुत सारे लोग ट्रैक करते थे। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बट अभी हाल फिलहाल में तो 644 के अराउंड ही एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन क्या होगा टाटा मोटर के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। क्या कंट्रोल, ये लॉन्चिंग से पहले एक्चुअल में क्या होगा। इवन एक स्लो डाउन भी हमें देखने को मिल रहा है। आप देखें तो गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप जैगुआर, क्योंकि ये जैगुआर की जो रीब्रांडिंग है ना, उससे पहले ये टूटा है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल सेल्स प्लस डोमेस्टिक सेल्स की वजह से जो स्लो डाउन है उसकी वजह से भी टूटा है। एंड हाई वैल्यूएशन में थोड़ा सा पहुंच गया था, तो वो हाई वैल्यूएशन में जैसे ही पहुंचा वो करेक्ट हुआ नीचे, एंड फिर ये बातें स्टार्ट हो गई तो ये और करेक्ट हो गया। बस इतनी सी बात है टाटा मोटर के अंदर। लेकिन 2026 की लॉन्चिंग ही बताएगी भाई साहब की जैगुआर का होना क्या है एक्चुअल बेसिस पर। जो कर रहे हैं वो कितना सही है, एंड पूरा इतिहास दांव पर लगाए टाटा मोटर के। लेट्स सी 2026 क्या कहती है। अभी तो 2025 की स्टार्टिंग है एंड डीमर्जर बिल्कुल मिड में होना है। सो लेट्स सी देखते हैं, बट टाटा मोटर की कहानी किधर की तरफ जाएगी वो पता नहीं है। एंड हाल फिलहाल में तो कुछ दिख भी नहीं रहा है बिकॉज ऑफ, आप देखें कि स्टॉक सस्ता हो गया
इसका कोई रीजन नहीं बनता। आप देखेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर जो BMW है या मर्सिडीज है, उसका मार्केट कैप आपके मार्केट कैप के हिसाब से ही है। तो आप सोचें कि मैं आज की डेट में 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लूं, सो दैट ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रॉन्ग वाली बात होगी। एंड डोमेस्टिक भी अगर आप बहुत बड़े होते तो फिर कोई बात होती, अदरवाइज वो जो ना डीमर्जर की वजह से वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो रही है, इसका कोई मतलब लगता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक रीजन बस यही लग रहा है कि ओवर वैल्यूड हो गया था, थोड़ा सा नीचे आए एंड ये सारी बातें स्टार्ट हो गई तो वो और थोड़ा सा ड्रैग कर गया। तो बस इतनी सी बात की ना कि देखने को मिलती है टाटा मोटर के अंदर। उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।